Exercise 13.6, question number 5. Total cost of paint the inner curved surface area of a cylinder is 2,200 rupees. Depth mean height of cylinder is 10 meter and rate of cost of painting is rupees 20 per square meter. What will be the inner curved surface area of vessel? Vessel कैसा है? सिलेंड्रिकल है, उसकी इनर कर्व्ड सरफेस क्या होगा? तो टोटल कॉस्ट को हम रेट ऑफ कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। 2200 डिवाइड बाई 20, 110 स्क्वायर मीटर आंसर आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 110 आ चुका है। फार्मूला 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 10 इज इक्वल टू 110, आर इज इक्वल टू 110। जो लेफ्ट साइड में तीनों नंबर्स हैं राइट में आकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1/10 इंटू 7/22 इंटू 1/2। तो रेडियस आ जाएगा 7/4 यानी कि 1.75 मीटर। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर? कैपेसिटी मीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह 7/4 लिख सकते हैं, 1.75 और 1.75 भी लिख सकते हैं, एच की जगह 10। तो आंसर आ जाएगा 96.25 क्यूबिक मीटर। 13.6 क्वेश्चन नंबर 6। Height of closed cylinder is 1 meter and volume of closed cylinder is 15.4 liter. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। लीटर के क्यूबिक मीटर बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि हाइट मीटर में है लेकिन वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होता है। तो 15.4 को 1000 से डिवाइड कर देंगे और इसके ये क्यूबिक मीटर बन जाएंगे। पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच की जगह 1 इक्वल टू 15.4 में से डेसिमल हटा देंगे, 154 डिवाइड बाई 1000 का हो जाएगा 10,000। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/10,000। 22/7 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा 7/22। आंसर 49/10,000। आर के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 10,000 का 100, 0.07 मीटर। यह आ गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्लोज्ड सिलेंडर? तो ऐसे क्लोज्ड सिलेंडर को बनाने में कितना मेटल शीट लगेगा? तो इसमें मेटल जो है ऊपर नीचे यानी कि टॉप पे और बॉटम पे यानी कि दोनों सर्कल्स पे भी लगेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पर तो चारों तरफ तो लगेगा ही। इसका मतलब हमको फाइंड करना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 7/100 इंटू आर प्लस एच। रेडियस हो गया 0.07 प्लस एच हो गया 1.00। 1.00 में 0.7 ऐड कर देंगे, 1.07 और कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 0.4708 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7। एक पेंसिल है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और पेंसिल आपको बताइए वुड से, लकड़ी से बनी होती है और बीच में होता है ग्रेफाइट। ये बीच में लिख रखा है ग्रेफाइट और साइडों में वुड। और इस पेंसिल का डायामीटर है 7 मिलीमीटर। तो पेंसिल के अंदर दो सिलेंडर हो गए, एक इंटरनल सिलेंडर जो कि ग्रेफाइट है, एक आउटर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर में दोनों माने जाएंगे वुड एंड ग्रेफाइट। पेंसिल का डायामीटर 7 है, इट मीन्स डायामीटर ऑफ आउटर सिलेंडर जिसको हम आउटर डायामीटर कहेंगे 7 मिलीमीटर। तो आउटर रेडियस हो गया 7/2 मिलीमीटर। और ये जो ग्रेफाइट है यानी कि जो इनर सिलेंडर है उसका डायामीटर है 1 मिलीमीटर। इसको हम कहेंगे इनर डायामीटर, इनर रेडियस इसको स्मॉल आर कहेंगे 1/2 मिलीमीटर। और लेंथ ऑफ पेंसिल जिसको हम एच कहेंगे 14 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का मिलीमीटर बना लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 140 मिलीमीटर। तो ये जो यूनिट्स होते हैं इनको चेंज करने के लिए फार्मूला होता है कि HDMDCM, मतलब कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में।
तो के का मतलब किलोमीटर, एच का मतलब हेक्टोमीटर, डी का मतलब डेकामीटर, एम का मतलब मीटर, डी का मतलब डेसीमीटर डीएम, सी का मतलब सेंटीमीटर सीएम और एम का मतलब मीटर। तो किलोमीटर के मीटर बनाने हो तो 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टोमीटर के डेकामीटर बनाने हो 10 से मल्टीप्लाई, डेकामीटर के मीटर बनाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, मीटर के डेसीमीटर बनाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, डेसीमीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे 10 से मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई। तो हमने इधर सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाने थे तो यहाँ से हमने देख लिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उल्टा चलना हो, मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने हो तो 10 से डिवाइड, सेंटीमीटर के डेसीमीटर बनाने हो 10 से डिवाइड एंड सो ऑन, 10 से डिवाइड करते जाएंगे। अब हमको फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वुड इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड बचेगा। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर वो भी पाई आर स्क्वायर एच। आउटर वाले में कैपिटल आर रहेगा, इनर वाले में स्मॉल आर रहेगा। पाई एच कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, एच की जगह 14 नहीं 140 लिखेंगे क्योंकि इसको मिलीमीटर में चेंज कर लिया था हमने। कैपिटल आर स्क्वायर 7/2 स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। 440 इंटू 49/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 440 इंटू 48/4, 12, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 440 की 12 से मल्टीप्लाई 5280 क्यूबिक मिलीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड। अब हमको फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इनर सिलेंडर है, इनर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस इसमें स्मॉल आर रहेगा क्योंकि इनर सिलेंडर है। पाई की जगह 22/7, स्मॉल आर की जगह 1/2, एच की जगह 140, 110 क्यूबिक मिलीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 8 में हॉस्पिटल के अंदर 250 पेशेंट को सूप सप्लाई करना है। कितना सूप उनको दिया जाएगा ये हमको फाइंड करना है। तो सूप को भरना है सिलेंड्रिकल ग्लास में, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सूप विच इज़ इन 1 सिलेंडर। तो 250 पेशेंट था तो 250 सिलेंडर चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 8 तक आज आप फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।